स्टार्ट है। आज साथियों गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम परीक्षित पांडे, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल पांडे क्लासेस बाय परीक्षित पांडे। तो एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल सारे में स्वागत करता हूँ। साथियों कैसे आप सब, आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और आपका आज क्लास 9th, बहुत दिनों से बच्चों का कमेंट्स आ रहा था सर क्लास 9th की मैथमेटिक्स लेकर के उपस्थित नहीं हुए हैं, उसमें हम आप लोगों के लिए आज लेकर के उपस्थित हुए हैं रेखा तथा कोण, जो कि आपका कक्षा 9 का चैप्टर नंबर 6 है रेखा तथा कोण। उसमें आपको आज बताएंगे रेखा तथा कोण के बारे में, ठीक है साथियों। और उसमें रेखाओं के माध्यम से बनने वाले कोण को किस तरीके से हम डिनोट करते हैं, किस तरीके से देखते हैं, भाई कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो गाइज, अगर हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। लाइव क्लास पाने के लिए कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए ले चलते हैं क्लास 9 मैथ जो रेखा और कोण है उसकी तरफ। तो ध्यान रखना साथियों, रेखा तथा कोण, वही रेखा किसे कहते हैं। सबसे बात पहले आती है कि रेखा क्या है ना। व्हाट इज द लाइन, ठीक है। रेखा क्या है भाई, सबसे पहले हम रेखा के बारे में जानेंगे। रेखा किसे कहते हैं भाई, रेखा है कि नहीं भाई। रेखा के बारे में, रेखा को अंग्रेजी में आप लोग कहते हैं लाइन। लाइन मीन्स होता है रेखा। क्या होता है, रेखा। भाई रेखा किसे कहते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा चली गई लंबी दूरी को हम रेखा कहते हैं, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा सरल मार्ग में चली गई लंबी दूरी क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है, ठीक है साथियों। रेखा कहलाती है, क्या कहलाती है, रेखा। किसी भी व्यक्ति के द्वारा चली गई लंबी दूरी क्या कहलाएगी, रेखा। किसी वस्तु के द्वारा किसी सरल रेखीय दिशा में चली गई दूरी क्या कहलाएगी, रेखा, है ना। इस तरीके से हम कहते हैं क्या, रेखा। बातें आ जाती है कोण किसे कहते हैं भाई। कोण क्या है, एंगल। भाई एंगल किसे कहते हैं, है ना, कोण। तो भाई कोण के बारे में चलिए जान लेते हैं, कोण क्या है। कोण को एंगल अंग्रेजी में कहते हैं, ठीक है। एंगल मीन्स होता है साथियों कोण। क्या होता है, एंगल मीन्स होता है कोण। तो ध्यान रखना कोण क्या है। कोण क्या है, कोण किसे कहते हैं, इसके बारे में। तो कोण आपको पता है कि दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन के पश्चात, जब दो रेखाएं एक दूसरे को अगर बाइसेक्ट कर दें, प्रतिच्छेदित कर दें, उसके पश्चात जो आकृति बनती है साथियों, वो कहलाती है आपकी कोण। जरा समझो, एक कोण जो होता है, कोण भाई, कोण आपने देखा, कोण कैसे, जैसे दो रेखाएं थी, एक का नाम है एक है AB और एक का नाम है CD। क्या नाम है, एक का नाम है CD। अगर ये दोनों एक दूसरे को किसी बिंदु पे बाइसेक्ट कर दें, भाई एक का नाम है AB, इसका नाम है CD। अगर ये दूसरे को किसी पॉइंट पर बाइसेक्ट करेंगे तो यहाँ के बनने वाली जो फिगर होगा, एंगल होगा। क्या होगा, एंगल। भाई एंगल होगा ना, यहाँ पे एंगल किसी पॉइंट पर, मान लीजिए पॉइंट O है, पॉइंट क्या है, O। तो पॉइंट O पर बाइसेक्ट करते हैं तो AOD जो बनेगा, AOD। भाई AOD जो होगा एंगल होगा। क्या होगा, एंगल। कोण को इस चिन्ह से दर्शाते हैं, समझ रहे हैं ना। कोण को इस चिन्ह के द्वारा निरूपित करते हैं। कोण की बात अगर हम कर ली जाए, कोण की अगर बात कर ली जाए तो अंशमाप के आधार पर कोण मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं साथियों। अंशमाप के आधार पर कोण मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है क्या, शून्य कोण। क्या होता है, शून्य कोण। देखिए हम चर्चा जरूर कर दे रहे हैं, लिख नहीं रहे हैं, इससे आप घबराइएगा नहीं। वीडियो को पॉज करके आप लोग देख लीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, है ना साथियों। तो कोण को मैंने क्या बताया, दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन के पश्चात बनने वाली आकृति वहाँ क्या कहलाती है, कोण कहलाती है। अब इसमें हम बात करेंगे, अगर इसके बाद अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसमें कोण जो होता है अंशमाप के आधार पर कोण मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला शून्य कोण होता है, दूसरा आपका कौन सा होता है, दूसरा शून्य कोण के बाद निम्न कोण होता है, तीसरा आपका समकोण होता है, चौथा होता है अधिकोण, पांचवा आपका क्या होता है, अधिकोण के बाद ऋज कोण, उसके बाद क्या होता है, ऋज कोण का नाम ही होता है साथियों सरल कोण। क्या होता है, सरल कोण। ऋज कोण का नाम ही होता है सरल कोण, ठीक है, ऋज कोण। उसके बाद आपका हो जाएगा बृहद कोण, उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, संपूर्ण कोण, ठीक है। तो साथियों हम बात कर लेते हैं अगर कोण के आधार पर, कोण की अगर हम बात करते हैं तो कोण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर 7 टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल जो आपके होते हैं 7 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आपका होता है जीरो एंगल। क्या होता है, सबसे पहला आपका होता है जीरो एंगल। चलिए आपका पहला क्या होता है, जीरो एंगल। पहला होता है जीरो एंगल। दूसरा क्या होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल होता है, ठीक है। तीसरा आपका क्या होता है, राइट एंगल होता है, राइट एंगल। अगर आगे की ओर बढ़ते हैं तो चौथा आपका क्या हो जाता है, इसको डाल दिया जाए,
और अगर साथियों आगे कोण की बात कर ली जाए 5वां नंबर की, तो ऑब्ट्यूज के बाद आपका आ जाता है सरल कोण, जिसको आप कहते हैं रिज कोण को सरल कोण कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल हो जाता है। 6 नंबर आपका हो जाता है इसमें रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। लास्ट वाला आपका हो जाता है होल एंगल। 7 नंबर आपका हो जाता है साथियों होल एंगल, ठीक है। अगर इनके हिंदी की बात कर ली जाए तो चलिए हम हिंदी की बात कर देते हैं। भाई आप सोचेंगे कि सर जी हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना, तो इनकी हिंदी की बात कर देते हैं। ध्यान रखना, शून्य कोण, एक्यूट एंगल को कहते हैं न्यून कोण, ठीक है। राइट एंगल को कहते हैं साथियों सम कोण, और ऑब्ट्यूज एंगल को कहते हैं सम कोण के बाद अधिक कोण, और राइट स्ट्रेट एंगल को कहते हैं सरल कोण। सरल कोण का ही साथियों नाम होता है रिज कोण। रिफ्लेक्स एंगल को कहते हैं बृहद कोण, बृहद कोण, इसको कहते हैं संपूर्ण कोण। ये बात हमारी समझ पाए। कोण कितने प्रकार के? कोण मुख्यतः 7 प्रकार के। मैंने बताया कि दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन के पश्चात बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। उसे एंगल से अर्थात इस चिन्ह से हम प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। पहला होता है न्यून कोण, दूसरा होता है पहला शून्य कोण, दूसरा न्यून कोण, तीसरा होता है समकोण, चौथा होता है अधिक कोण, पांचवा होता है सरल कोण, छठा होता है बृहद कोण, और सातवां होता है कौन सा? संपूर्ण कोण। चलिए साथियों बात कर लेते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है। देखो ऐसा अंशमाप जो 0 डिग्री का होता है उसको आप शून्य कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कोण। एक्यूट एंगल क्या होता है? जो 0 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। बात समझ रहे हैं? उन्हें आप क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल या न्यून कोण कहते हैं। समकोण क्या होता है? जो केवल ठीक 90 डिग्री का होता है वो आपका क्या कहलाता है? समकोण। अधिक कोण की अगर बात करें तो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 180 डिग्री से क्या हो? कम हो। इस प्रकार के बनी हुई कोण को क्या कहेंगे? अधिक कोण। अगर बात कर लिया जाए 90 के बाद मतलब 91, 92, 93, 179 तक, है ना। सरल कोण की बात करें तो ऐसा कोण जो 180 डिग्री का होता है ना, उन्हें क्या कहते हैं? सरल कोण। बृहद कोण की बात कर ली जाए तो जो 180 डिग्री से ज़्यादा हो लेकिन 270 डिग्री से क्या हो? कम हो, उन्हें आप क्या कहेंगे? कहेंगे बृहद कोण। और जो संपूर्ण कोण होता है साथियों, ऐसा अंशमाप जो केवल 360 डिग्री का होता है उन्हें क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण कहते हैं। क्यों साथियों, क्या ये बात हमारी समझ में आई? क्या ये बात हमारी समझ में आई कि नहीं? जल्दी से कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आगे क्यों बताइएगा। ये आपका रेखा और कोण का पार्ट नंबर पहला था, है ना। ये पार्ट फर्स्ट था, हम पार्ट सेकंड लेकर के उपस्थित होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।